मुंबई और आसपास के इलाकों में बरसात के दिनों में खुले गटर में बच्चों के बहने या बड़े लोगों के बहने की भी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। लेकिन एक पहला मामला ऐसा सामने उभर कर आ रहा है जिसमें कि बात जिम्मेदारी तय होने तक आगे बढ़ रही है। मैं मुंबई के इस गोरेगांव के बीट भट्टी इलाके में हूँ। यहाँ पर 10 जुलाई 2019 को इस चौल में रहने वाला 2 साल का बच्चा दिव्यांश, वो यहाँ से खेलते हुए आया। बारिश हो रही थी, गटर पानी से लबालब भरा था और खुली थी टाँकी, उसे पता नहीं चला और वो इसमें गिर गया और बह गया। उसके बहने के बाद से तलाश हुई, 2-3 दिन तक तलाशें होती रही, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस बीच बीएमसी शांत हो गई, पुलिस ने भी रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन उसके माता पिता संघर्ष करते रहे न्याय के लिए, जिम्मेदारी तय करने के लिए। एक अवसर तो ऐसा आया था कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में माता पिता को ही जिम्मेदार ठहराया, लापरवाह बना दिया कि उनकी लापरवाही से ही वो बच्चा गिरा है। लेकिन परिवार जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन में गया, मानवाधिकार आयोग में गया और वहाँ से अब जाकर कहीं ना कहीं जीत मिलती दिख रही है। और वहाँ से एक डायरेक्शन पास हुआ है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं यहाँ के, उनको शो कॉज नोटिस दें, उनके नीचे जो लोग हैं शो कॉज नोटिस दें और उनसे बताएं कि क्यों नहीं आप लोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इस संबंध में बात करने के लिए खुद दिव्यांश के पिता हैं यहाँ पर, सूरज सिंह, हम उससे बात करते हैं। सर, अमूमन लोग हादसा हो जाता है भूल जाते हैं, परिवार दुखी रहता है, कुछ दिन तक संघर्ष करता है लेकिन भूल जाता है। आपने उस लड़ाई को बरकरार रखा और अब तक आप उसको लड़ रहे हैं। आज 3 साल हो गए। अब 3 साल बाद कहीं ना कहीं आपको उम्मीद दिखी है कि जिम्मेदारी तय हो पाएगी? देखिए, जिम्मेदारी तो ये लोग तय सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो दोषी थे उनको प्रमोशन देके यहाँ से बड़े बड़े विभागों में दे दिया गया है, जहाँ पे वो और करप्शन करें, यही हो रही है। बाकी कोई ये लोग जिम्मेदारी नहीं करेंगे। और दिव्यांश का क्या कुछ पता चला? आप बार बार कह रहे थे कि उसको खोजा जाए, तलाश हुई लेकिन मिला नहीं। अब तक क्या स्टेटस क्या है उसका? पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी? सर, पुलिस तो ये कहती है कि हमने खोज बहुत की लेकिन मिला नहीं, और हमने भी देखा खोज हुआ लेकिन मिला नहीं। लेकिन पुलिस और बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप राज्य मानवाधिकार क्यों गए और कैसे वहाँ पर लड़ाई की? सर, आज मानवाधिकार हमारा हक है, हमने सोचा वहाँ से न्याय मिलेगा। वहाँ पे भी लड़ते लड़ते 3 साल, 3.5 साल हो गए। अभी देखिए, थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन क्या है, हमारे पास इतना वो नहीं है। लेकिन इनके पास तो लीगल टीम की फौज खड़ी है, इनके पास उसी के लिए 2-4 लोग रहते हैं हमेशा। और जिसके पास पैसा है उसकी जीत है, बीएमसी से आगे कोई जीत नहीं सकता है, ये मैंने मान लिया। और मेरे ख्याल से किसी को लड़ना भी नहीं चाहिए, कानून अंधा हो चुका है। लेकिन आप खुद लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत मिलती हुई दिख रही है। सर, मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ, कम से कम कुछ लोग तो जागेंगे। लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि जागने वाले भी अब सो जाएंगे, क्योंकि न्याय मिलने की उम्मीद ना के बराबर हो चुकी है। लेकिन आप इस बात पर लड़ें कि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए ताकि दूसरों के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसलिए आप एक संघर्ष कर रहे हैं अकेले। सर, पहले से जिम्मेदारी तय है, लेकिन कोई उसको नहीं बता रहा कि ये आदमी है। जिम्मेदारी तो तय है पहले से, इनके जीआर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने जो यहाँ के विभाग प्रमुख होते, असिस्टेंट कमिश्नर अपने पी साउथ वार्ड के, हाँ, वार्ड के। और फिर वो जो अमित पाटिल जी थे, क्या नाम था, क्या थे वो, इंजीनियर इंचार्ज थे, ये सब के ऊपर जिम्मेदारी पहले दिन ही तय हो गई थी, लेकिन कोई इसको मान नहीं रहा है। सिर्फ मतलब आपका एक मानना है कि उन्हीं लोगों की लापरवाही थी तभी बच्चा गिरा, क्योंकि जो ढक्कन था वो खुला हुआ था। जी बिल्कुल, ये हम नहीं, यहाँ के रहवासी जितने भी हैं, सबने ये स्टेटमेंट दिया था, और ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, जो कि स्टेटमेंट को इन लोगों ने गलत बताया। पुलिस रिपोर्ट में भी गलत बताया गया, बीएमसी की रिपोर्ट में भी गलत बताया गया। यहाँ पर एक सीसीटीवी लगी थी जिसके में हादसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि बच्चा किस तरह से आया और अचानक से वो उस नाले में गिर गया और उसका बाद में पता नहीं चला। हमारे साथ हैं यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इन सूरज सिंह के साथ जो कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे हैं और राज्य मानवाधिकार में भी गए, वहाँ पर पक्ष रखा इन्होंने श्रवण तिवारी। श्रवण, बताइए कि अब एक आदेश आया है जिससे एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है कि शायद अब जाके जिम्मेदारी तय होगी। तो ये मानवाधिकार में आप लोग कब गए, कैसे वहाँ पे क्या क्या संघर्ष किया और अब इस यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या आदेश आया? 3 साल के संघर्ष के बाद आज रे ऑफ होप आया हुआ है, थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी हुई है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर को कि अंडर सेक्शन 18 1993 एक्ट के तहत ये सब ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि हमने जो जीआर जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे वो सब पूरा कोर्ट ने कंसिडर किया हुआ है। दूसरा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो पूरी बोगस थी, पूरी फ्रॉड थी। उसके अंदर पुलिस ने जो जो लोगों का स्टेटमेंट लिया था उनमें से कोई भी लोग यहाँ पे रहते नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही था। तो फिर हमने जज से रिक्वेस्ट करके
कि कहा कि हमारे लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करो। जज ने तुरंत ताबड़तोड़ इमीडिएटली एक्शन में इन्वेस्टिगेशन टीम कंसिडर किया पुलिस का। तो वो जो पुलिस का रिपोर्ट आया, पुलिस ने उसमें पूरा जो रिपोर्ट में जो मेंशनिंग किया हुआ है वो पूरा बच्चे के फेवर में किया हुआ है। और पहली बार ऐसा हो रहा है मुंबई में कि उसके अंदर जवाबदेही तय हुई है। दिस इज द दैट ऑफिसर्स वेर गिल्टी, एंड इसके अंदर पूरी जवाबदेही बीएमसी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो उनके ऊपर है। 3 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। इस दौरान क्या क्या हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसका बच्चा खोया उसी को प्रूव करना पड़ रहा है कि मेरी गलती नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बार बार पुलिस इनको दोषी मान रही है, कर्मचारी को दोषी नहीं मान रही है। जिस दिन बच्चा गिरा उसके 8-10 दिन बाद हम लोग ने आंदोलन करके, मुंबई में पहली बार हुआ ऐसा जहाँ पे खड्डा खुला हुआ है, उसके ऊपर हम सब लोगों ने मिलकर सेक्शन 304A बीएमसी से कर्मचारी हुआ अधिकारी, इनके ऊपर हम लोग ने एफआईआर रजिस्टर किया ताकि दोबारा किधर ऐसा खड्डा कहीं मुंबई में दिखे तो वहाँ के लोग जागरूक होकर पुलिस में जाकर एफआईआर करें। अब एफआईआर तो हो गई, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। अब हमारा जो पूरा आगे का एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन है वो इसके ऊपर है कि डायरेक्शन आ गया, ऑर्डर आ गया, अब पुलिस का काम है इनको अरेस्ट करने का। लेकिन अभी जिम्मेदारी उनसे सो कॉज नोटिस दी गई, उनसे कारण बताओ कुछ, शायद उसके बाद होगा। सो कॉस्ट नोटिस में उनको बोला गया है कि आप हमको बताओ अंडर सेक्शन 18 में तुम्हारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ सिंपल सा चीज़ है, एक तरफ पुलिस का रिपोर्ट है कि गलती बीएमसी की नहीं है, दूसरी तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट है जो कोर्ट ने डिसाइड किया, वो पुलिस कहती है इसमें गलती बीएमसी की है। तो कोर्ट ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो रिपोर्ट कंसिडर किया हुआ है और उसके तहत म्युनिसिपल कमिश्नर को नोटिस भेजा हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है 12 अक्टूबर के पहले हमको पूरा रूटीन डिटेल सबमिट करो। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसमें कौन कौन था? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में आईपीएस ऑफिसर जो वहाँ के हैं वो उनको किया था, और कुछ 2-3 मॉनिटरिंग ऑफिसर्स थे, और इन्वेस्टिगेशन 2-3 और एडिशनल ऑफिसर्स थे। जो वो ऑफिसर ये करंट जितने भी पुलिस स्टेशन है यहाँ से नहीं है, दैट इज ओनली फॉर दैट कोर्ट डिसाइडेड। तो उनका जो रिपोर्ट आया बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट आया। अब आगे हमको ये संघर्ष और लेके जाना है ताकि और किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो। बीच में शायद एक डॉक्टर भी थे, वो भी नाले में चले गए थे। में। हाँ, और जहाँ तक मेरा रिकॉर्ड है मुंबई में सिर्फ 3% या 2% घटनाएं रिकॉर्ड होती है, बाकी रिकॉर्ड ही नहीं होती है। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई पड़ेगी, अब जवाबदारी तय होगी। यस, अब जवाबदारी तय होगी। जब तक ये दोषियों को सजा नहीं मिलेगा इसको हम लोग आगे भी लेके जाने वाले ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलना जरूरी है। ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, एक आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के माँ बहन के साथ में हो सकता है, आगे दूसरा ना हो, हम लोग इसके संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। दूसरे के घर का दिवांशु ना जाए तो उसकी लड़ाई है। धन्यवाद। दूसरे के घर का दिव्यांशु न जाए उसके लिए लड़ाई है, लेकिन इनके घर का दिव्यांशु जो है इस नाले में जो बह गया उसका शव आज तक नहीं मिला है। 3 साल होने का है। बहरहाल पिता संघर्ष कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि शव तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तय हो अधिकारियों की और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि आगे से ऐसा कोई हादसा न हो। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सिंह, NDTV इंडिया के।